जनरली प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि तुम लोगों को सुनने का नहीं है कि मतलब भाई बंदा सही अगर बोल रहा है कुछ तो नहीं वो हेटर बन गया भाई। मतलब थोड़ा सा अगर मैं कलेक्शन बोलूँ कि भाई नहीं होगा डबल डिजिट तो मैं हेटर बन जाता हूँ। रियलिटी ये है कि जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस होता है यार। ट्रेड फिगर देख लो, 9 करोड़ दिखा रहा है आज का। आया क्या डबल डिजिट? नहीं आया ना। मैं पहले भी बोला था आपको, कल रात से बोलते आया हूँ मैं। हाँ, प्रोड्यूसर कितना दिखाएगा पता नहीं भाई, 9 का 90 भी दिखा सकता है, उसका भरोसा नहीं। पर ट्रेड फिगर 9 करोड़ आया ना। 9 का 90 नहीं, ये ज़्यादा हो गया, इतना तो रेड चिलीज भी नहीं दिखाएगा। पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि थोड़ा बिलीव किया कर लो भाई। पर ये भी लोग 9 करोड़ का 10 करोड़ नहीं दिखाएंगे। अगर 9 करोड़ अर्ली एस्टिमेट दिख रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 9.5 दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 9.25 दिखाएंगे। अगर डबल डिजिट आया ही नहीं है अर्ली एस्टिमेट तो ये भी लोग 10 करोड़ नहीं जाएंगे। यही मैं बोला था सुबह से ही आपको। आपको बिलीव ही नहीं था तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने इग्नोर कर दिया। और इसीलिए मैं सुबह दोपहर का जो एक वीडियो मैंने बोला था, मैंने ये बोला था कि हो सकता है कि डबल डिजिट जाए। लेकिन जब शाम के 7 बजे का अपडेट आया था कि भाई 6.25 करोड़ ही दिख रहा है फिगर, तब मैंने तो उसी वीडियो में बोला था कि मुझे अब मुश्किल लगता है डबल डिजिट जाना। अभी 9 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट दिख रहा है आज का। अगर 9 करोड़ का हो जाता है, हाँ हो सकता है कि ये लोग 10 भी दिखा दे। 1 करोड़ ज़्यादा दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ट्रेड तो 9 करोड़ ही दिखा रहा है ना, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। अब प्रोड्यूसर कितना दिखाता है वो उसकी चॉइस है। सो ट्रेड के हिसाब से मैं एकदम एक्यूरेट हूँ। 9 करोड़ यानी कि 149 समथिंग ये फिल्म जाएगी, या फिर 150 पकड़ लो। अगर बाय चांस प्रोड्यूसर दे देता है 10 करोड़ तो 149 से लेके 150 करोड़ का नेट कलेक्शन इस फिल्म ने कर लिया है इतने दिनों में। रिमेंबर दोस्तों, इसको क्लीन हीट के लिए और 75 करोड़ चाहिए। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज 9 आता है तो कल 11-12 तो आना चाहिए। अगर आज 10-12 आता तो शायद मैं 15 की भी बात कर लेता कल का। 15 नहीं आता है। अगर आज 9 आता है तो कल डायरेक्ट 15 हो जाएगा, नामुमकिन है। क्योंकि भाई कल के दिन भी कुछ 6, 6.5, 7 समथिंग था, 6 आया था। उसके बाद ये 9 आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12, 12.5 मान के चलो। इनफैक्ट 13 भी पकड़ लो। अब मुझे 12 ही लगता है कल का। तो 162 हो जाएगा नेट में। हाँ, अब परसों से होगा भाई, इस कल से परसों से होगा इसका असली टेस्ट। क्योंकि फिल्म शायद 3 करोड़ वगैरह पे आने लगेगी। अब देखो 162 और 225 में कितना फ़र्क है सुन लो। ऑलमोस्ट है 63 करोड़ का। वो जो 63 करोड़ है ना, वही इसको क्लीन हिट दिलवाने में का मदद करेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। और वो 63 करोड़ विद सितारे ज़मीन पर आ रही है 4-5 दिनों में, वो ही इसका फ्यूचर तय करेगी। इनफैक्ट इसको एवरेज के लिए भी बाद में कितना लग रहा है मालूम है? 38 करोड़। 200 नेट कलेक्शन इसको कम से कम एवरेज के लिए भी करना है। तो अब 2 टारगेट होंगे इसके बाद, कल परसों से इसके। आइदर 62 कितना वो चाहिए वो कर लो, या फिर 38 करोड़ करो। 38 में 25 ऐड करो, 43 और 63 करना है या फिर 38 करना है। 38 और आगे, ये भी आज का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मंडे से बोल रहा हूँ। मंडे से अगर ये 38 करोड़ नेट कर पाएगी तो क्लीन एवरेज होगी, और 62 करोड़ नेट कर पाएगी तो क्लीन हीट होगी। वरना भूल जाओ, वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया ही देगा, नेट कलेक्शन पे ही देगा। अभी तक बॉलीवुड में कभी वर्ल्ड वाइड पे वर्डिक्ट आया नहीं है। स्काई फोर्स सेटिंग थी भाई वो मैडॉक फिल्म्स वालों की, तुमको पता है दिनेश विजन क्या चीज़ है। यहाँ पे नाडियाड वाला ग्रैंड सन याद है ना। फिर उस लॉजिक से तो सिकंदर को भी वर्ल्ड वाइड में 200 करवा के दिखा दिया था इन लोगों ने, तो एवरेज आना था। वैसा नहीं आने वाला एवरेज। पहले भी बोला हूँ मैं, इसका एनालिसिस अलग है। इसको 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाना पड़ेगा, और 200 करोड़ कम से कम नेट करना पड़ेगा एवरेज के लिए, और 225 प्लस ही करना पड़ेगा हीट के लिए, वरना नहीं होगा। एवरेज भी वर्डिक्ट नहीं आएगा, ये याद रखना। कम से कम टारगेट रखो कि 200 नेट तो करना ही है बस। कम से कम वाला टारगेट बोल रहा हूँ मैं, वो भी एवरेज के लिए। हीट के लिए तो इन लोगों ने ओपनली बता दिया हमारा बजट बहुत ज़्यादा है। ख्याल रखिए अपना। फैक्ट्स बोलना हेट नहीं होता है। सच्चाई बोलना और रियलिटी बता देना, इसको हेट नहीं बोलते। हेट उसको बोलते अगर हेट होता ना, बता देता खूनी कौन है। इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक खूनी के बारे में, और ना ही मैंने लाइव सेशन लाया। क्योंकि गलती से होता है लाइव सेशन में ऐसा, कभी कभी गलती से मुंह से बक दे दिया जाता है कि भाई ये खूनी है वो खूनी। अभी तक दिया क्या?
कोई भी स्पॉइलर दिया तो सोचना, हेट नहीं है, फैक्ट है। कल बॉक्स ऑफिस इंडिया का अगर वर्डिक्ट आने के बाद आप बोलोगे भाई ये कैसे हुआ, जैसे केसरी का हुआ, तुम देखो बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट फ्लॉप आया, तुम पिंक विला पे ही चलते रहे, नहीं नहीं भाई सेम हिट आया। जब बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट आया, खुद अक्षय के फैंस के मुझे मैसेज आया, भाई ये कैसे हुआ। मैंने उस टाइम ही बोला था आपको कि इवन स्काई फोर्स का भी आने वाला था, पर क्योंकि मैडॉक की सेटिंग ही कुछ अलग है। मैडॉक जो है ना, वो करण जोहर भी नहीं कर सकता आज के दौरान, जब से उसका ऑफिस बिका है करण जोहर का, वो भी थोड़ा कम ताकतवर रहा है। अब जो मैडॉक वाला ताकतवर है ना दिनेश विजन, वो मोटा, उसके जैसा कोई ताकतवर नहीं इस समय बॉलीवुड में। हाँ, रेड चिलीज़ की बात नहीं करूँगा मैं, शाहरुख है। तो ये है भाई, आप बाकी आप लोगों को है जो समझना है समझो, इसको हेट समझना है तो हेट समझो, फैक्ट समझो, समझना है तो ज़्यादा बेटर है। कुछ अक्षय के फैंस है जो फैक्ट्स के साथ रहते हैं, देखो। और टारगेट दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ख़त्म हो गई ज़िंदगी या फिर ख़त्म हो गया ये फिल्म, नहीं, बट 3000 स्क्रीन सितारे ज़मीन पर लेने वाला है। और वो 4 दिन बाद आ रही है, मंडे के 4 दिन बाद वो फिल्म आ रही है। आप अगर ये बोलोगे कि नहीं भाई कोई भी फिल्म 56 डेज चलती है, भाई 56 डेज चलो, एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ कि चल भी जाए हाउसफुल 5, स्क्रीन्स कितने होंगे, शोज कितने होंगे, कलेक्शन 62 करोड़, और मैं कल का तो 12 करोड़ एक्सपेक्ट करके बोल रहा हूँ कि परसों से 62 करोड़ चाहिए, कल से नहीं। सो परसों से 62 करोड़ नेट में चाहिए वर्ल्ड वाइड हीट के लिए, और 38 करोड़ नेट में चाहिए एवरेज के लिए। सोचो कितनी बड़ी राह है। ये लोग पागल नहीं है जो इतने जल्दी बॉक्स ऑफिस इंडिया को लेके, ये जो हेटर सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीज़न है, वो दूर का सोचते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, सपोर्ट करो फिल्म को, वरना फंसेगी फिल्म, और वो भी बुरी फंसेगी, सिर्फ नहीं फंसेगी, प्लीज़।